जब पाप और अन्याय अपनी सीमाएं पार कर जाते हैं, जब सताए हुए लोगों की आहें आकाश तक पहुंचती हैं, जब सज्जनों का जीवन संकट में पड़ जाता है, तब स्वयं आदिशक्ति माँ काली का आह्वान होता है। माँ काली, जो केवल प्रेमियों के लिए कोमल है, वही दुष्टों के लिए यमराज से भी कठोर दंड लेकर आती है। ये कथा ऐसे ही एक गांव की है जहां पाप, अत्याचार और गलत कार्यों की अंधेरी रात फैल चुकी थी। और फिर एक दिन माँ काली का चमत्कार हुआ। रत्नपुर गांव पहले शांत, समृद्ध और धर्मप्रिय लोगों का ठिकाना था, परंतु समय के साथ वहां के कुछ लोगों ने अत्याचार, भ्रष्टाचार और लूटमार को अपना धंधा बना लिया। इस गांव का सरपंच विक्रम सिंह दिखने में प्रतिष्ठित, पर भीतर से एक भ्रष्ट और निर्दयी व्यक्ति था। वह गरीबों की जमीनें हड़प लेता, सरकारी योजनाओं का पैसा डकार जाता और युवाओं को नशे की आदत में डालकर उन्हें अपना औजार बनाता। उसके साथ थे भूरा तांत्रिक, जो काले जादू और भय का व्यापार करता था, मोहनलाल, जो नकली दवाएं बनाकर गांव में बीमारी फैलाता, सुरेश पहलवान, जो महिलाओं और गरीबों को डराकर अपना रुतबा कायम रखता। लोग सहमे हुए थे, किसी में हिम्मत नहीं थी कि विरोध कर सके। गांव के मंदिर तक को इन्होंने बंद करवा दिया था, खासकर मां काली का मंदिर, जो अब वीरान पड़ा था। गांव में एक विधवा महिला जानकी रहती थी, जिसकी उम्र लगभग 60 वर्ष थी। उसका एकमात्र बेटा अर्जुन पढ़ाई कर रहा था, जो इन दुष्टों की आंखों में चुभता था। एक दिन अर्जुन ने सरपंच की लूट की वीडियो बनाकर प्रशासन को भेज दी। अगले ही दिन अर्जुन गायब हो गया। जानकी के रोने चिल्लाने पर सबने मुंह फेर लिया। गांव के लोग डर के मारे उसके पास भी नहीं आते थे। भूखी, थकी, टूटी हुई जानकी अंत में उसी बंद मंदिर के बाहर बैठ गई, जो मां काली का था। वह फूट फूट कर रोने लगी। हे मां काली, मैं जानती हूं तू मेरी सुनती है। तू नहीं आएगी तो कौन आएगा? मेरा बेटा कहाँ है मां? उस रात बिजली कड़कने लगी, आकाश में विचित्र लालिमा फैलने लगी। मंदिर के अंदर एक दीपक अपने आप जल उठा और सुबह होते होते गांव की हवाओं में कुछ बदल गया। अगली सुबह सरपंच विक्रम सिंह की हवेली में एक विचित्र घटना घटी। उसकी तिजोरी में रखे सारे पैसे राख बन चुके थे। मोहनलाल की नकली दवाइयों का कारखाना जल गया, बिना आग के। भूरा तांत्रिक, जो रोज अपने आसन पर बैठकर तंत्र करता था, एक काली छाया को देखकर डर के मारे मूर्छित हो गया। सुरेश पहलवान के दोनों हाथ अचानक अकड़ गए, जैसे किसी ने लोहे की जंजीरों से बांध दिया हो। गांव के लोग हैरान रह गए, परंतु जानकी शांत थी। उसकी आंखों में आंसू जरूर थे, पर एक विश्वास भी था। मां आई है, उसने धीरे से कहा। तीसरे दिन गांव के बाहर एक पुरानी कुएं के पास अर्जुन बेहोश अवस्था में मिला। उसकी हालत खराब थी, लेकिन जानकी की सेवा और मां की कृपा से वह ठीक होने लगा। अर्जुन ने बताया, उन्होंने मुझे एक कमरे में बंद किया था। मुझे मारने की तैयारी थी, पर एक रात कमरे में एक अद्भुत शक्ति आई। एक देवी, काले केशों वाली, लाल जिह्वा, भयंकर आंखों वाली। उन्होंने दरवाजे की जंजीर तोड़ दी, मुझे देखा और कहा, जा, तेरी मां ने मुझे पुकारा है, मैं अब अपना काम कर चुकी हूं। गांव में सब ओर भय फैल गया। विक्रम सिंह भागने की कोशिश में था, पर गांव की सीमा से बाहर जाते ही उसके वाहन का ब्रेक फेल हो गया और वो दुर्घटना में मर गया। भूरा तांत्रिक पागल हो गया। वो हर समय काली काली मत आओ चिल्लाता रहता था। मोहनलाल ने डर के मारे खुद सारी नकली दवाएं जला दी और गांव छोड़ भाग गया। सुरेश पहलवान ने लोगों से माफी मांगी और सारा जीवन सेवा में बिताने का संकल्प लिया। जानकी और अर्जुन ने मां काली के बंद मंदिर की सफाई की। गांव के लोग धीरे धीरे वहां आने लगे। मां की मूर्ति को सजाया गया, पुनः दीप जलाए गए। गांव में एक नई सुबह आई। अब वहां ईमानदारी की खेती थी। बच्चों की पढ़ाई के लिए लाइब्रेरी खुली। मंदिर में रोज आरती होती थी और सबसे बड़ी बात, कोई गलत काम करने से डरने लगा था। अर्जुन अब एक समाज सेवक बन चुका था। वह हर सभा में एक बात कहता, मां काली सिर्फ भक्तों की रक्षा ही नहीं करती, वो पापियों को ऐसा दंड देती है कि पीढ़ियों तक उसका असर रहता है। यह कहानी केवल रत्नपुर की नहीं, हर उस स्थान की है जहां पाप अपने चरम पर पहुंचते हैं। मां काली शांत रह सकती हैं, प्रतीक्षा कर सकती हैं, पर जब उनका क्रोध प्रकट होता है तो कोई भी दुष्ट उनके दंड से नहीं बच सकता। जो सज्जन हैं, मां उनके लिए स्नेह है।
जो पापी हैं, माँ उनके लिए न्याय की ज्वाला है। जय माँ काली। सच्चे दिल से पुकारो तो न्याय निश्चित है। ऐसे ही माँ काली के बारे में और जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।